वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमारे मुआशरा में इस वक़्त जो कबाहतें और जो जराइम उरूज पकड़ चुके हैं वो पहले ही कम नहीं है, लेकिन अगर सरकारी सरपरस्ती में जराइम का मौका फराहम किया जाए तो ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है। फिर सैलाब तो तबाही मचाएगा। ये ट्रांसजेंडर एक्ट आजकल बड़ा गर्दिश कर रहा है और ये बात आप समझ लें, एक्ट बनता कब है? जब कौमी असम्बली, सेनेट और सदर तीनों से कोई कानून पास हो जाता है तो फिर उसे एक्ट कहते हैं, उसे एक्ट कहते हैं। आर्जी तौर पर जो अहकामात सदर सादिर करता है उन्हें ऑर्डिनेंस कहा जाता है। लेकिन जब इन तीन मराहिल से गुजर के कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो एक्ट करार पाती है। तो ट्रांसजेंडर के साथ ये एक्ट का लफ्ज़ बताता है कि ये जुर्म हो चुका है और ये असल में तहजीबों की जंग है। ये तहजीबों की जंग है। ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम से दहशतगर्दी और जारहियत है। ये हम जिनस परस्ती को कानूनी जवाज़ फराहम किया जा रहा है, कानूनी जवाज़ कि जिसके जी में आए अपनी जिनस तब्दील करके लड़की से लड़का लिखवा ले, लड़के से लड़की लिखवा ले। फिर जुल्म ये कि इसके साथ मेडिकल की शर्त भी कोई नहीं। 160 इस्लामी ममालिक में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें ये कानून पास हुआ हो, कि पाकिस्तान में हुआ है। और फिर जो गैर इस्लामी ममालिक हैं उनमें से भी चंद एक में है, और जिन चंद एक ममालिक में है वहाँ भी मेडिकल रिपोर्ट शर्त है। 2 साल तक तिब्बी ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई शर्त भी नहीं है। तो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तहो बाला करना चाह रहे हैं अग़यार, कुफ़ार। इसके आने वाले वक्त में नुकसानात क्या होंगे? इसके आने वाले वक्त में जो नुकसानात होंगे उनमें एक ये भी है कि अगर एक लड़की ने अपने आप को लड़का लिखवा लिया कागजात में तो फिर उसका विरासत का हिस्सा सिंगल नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा। लड़की ने लड़का लिखवा लिया तो विरासत में उसका हिस्सा सिंगल नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा। आने वाले औकात में जो लड़ाइयाँ और फसाद जन्म लेंगे वो संभाले नहीं जाएंगे। नंबर 2, अगर एक लड़के ने अपनी नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए नादरा ऑफिस में जाके अपने आप को लड़की लिखवा लिया तो फिर बताइए, जब उसे लड़कियों के इज्तिमाआत में जाने से रोका जाएगा दंगा फसाद होगा कि नहीं? और अगर इस दंगे फसाद से बचोगे और उसे आगे जाने दोगे तो आगे जाके जो वो करेगा। ये चंद साल पहले एक वाक़या हुआ था। एक मर्द जिसकी शबाहत और शक्ल सूरत औरतों के साथ मिलती थी, वो लेडी कांस्टेबल बनकर ख़वातीन के साथ रहा पुलिस के डिपार्टमेंट में, और न जाने कितनी औरतों के साथ उसने ज़्यादती और ज़िना किया। तो ये इस किस्म के मामलात आने वाले वक्त में जितने सर उठाएंगे हमसे संभाले नहीं जाएंगे। और इससे बढ़कर जो अल्लाह की नाराज़गी है, हम जिनस परस्ती, ये वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ज़मीन से उठाया, आसमान की बुलंदियों पे ले जाके ज़मीन की पस्ती की तरफ पलटा, ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। वो जिस जगह पे आके गिरे उस जगह को आप जाके उर्दन में देखें, गड़ा बन गया। फिर ज़मीन से पानी निकल आया। बाहर मैयत उसी जगह पे है जिसे डेड सी कहते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, उसका पानी ज़िंदगी के काबिल नहीं है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया जो इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ने उनसे ज़िंदा रहने का हक़ ही छीन लिया, ज़िंदा रहने का हक़ ही छीन लिया। और इससे और जो कबाहतें जन्म लेंगी वो हमसे संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए हमारी मजहबी, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ तक हो सके
हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और इसको मुस्तरद करवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करें। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इस बेराह रवी से बचाए। एक बात और अर्ज़ करता हूँ, इस वक़्त सियासी जमातें, सियासी पार्टियाँ एक दूसरी पे इसका मलबा डाल रही है, दूसरी तीसरी पे डाल रही है, सारी मिलके एक पे डाल रही हैं, एक बाकियों पे डाल रही है, जबकि हकीकत ये है कौमी तौर पर हम मगलूब और महकूम हैं। जब फैसला कर लिया जाता है किसी गैर शरई बिल को पास करने का, एक तो मौका ऐसा तलाश किया जाता है जब मिंबर पूरे ना हो, और फिर असल बिल इंग्लिश में होता है, हमारे पार्लियामेंट के मिंबरान के सामने जो रखा जाता है वो उर्दू में होता है, उर्दू वाले से वो चीज़ें हटा ली जाती हैं जिन पे एतराज़ हो, जब पास हो जाता है तो फिर इंग्लिश वाले में सारी तफसीलात होती हैं, अमल उस पे करवाया जाता है। ट्रांसजेंडर के मामले में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है, ऐसा ही मामला हुआ है। और हमारे असम्बली के मिंबरान जितने पढ़े लिखे हैं ये तो हमें पता है, तालीम ज़रूरी नहीं है, जागीरदार होना मिंबर बनने के लिए ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी नहीं है, इलाके का बदमाश होना ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी नहीं है, लाठी का मजबूत होना ज़रूरी है। उन्हें क्या पता कि इसका उसमें, उसका इसमें हो रहा है, और फिर पार्टियों के हाथों मजबूर होते हैं, पार्टियां NGOs के हाथों मजबूर होती हैं। वो हो जाता है जो दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ होता है, इस मुल्क के आईन से मुतसादिम होता है, इस मुल्क के कानून से टकराने वाला होता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। अगर इस्लामी कानून कोई शरी कानून पास करने के लिए पेश किया जाता है, साल साल गुजर जाते हैं, कौमी असम्बली में पास नहीं होता, यहाँ हुआ तो सेनेट में पड़ा रहता है, सेनेट से भी निकल जाए तो सदर साहिब साइन नहीं करते, दस्तखत नहीं करते। और ये उस वक़्त आनन फानन पास कर दिया गया जब सेनेट के 50% अफराद अपनी अलविदाई तकारीब की तैयारियों में थे। पता ही नहीं चला 4 साल पहले क्या हो गया, अब पता चल रहा है ये हो गया। अल्लाह ताला हमें हमारी कौमी खुद मुख्तारी नसीब फरमाए, जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया इसे इसका मकसद अता फरमाए।